Namaste everyone. Good afternoon and welcome to the 21 days, 21 minutes of pranayam challenge. दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा इनोग्रेशन सेशन है और हम चाहते हैं कि 21 दिन हम निर्विघ्न संपन्न करें। इसीलिए एक अच्छा सा शुभ कार्य को शुभ शुरुआत हो, ये बहुत जरूरी होता है। एंड दैट इज द मेन रीजन वी हैव केप्ट द इनोग्रेशन सेशन। आज के दिन हम हमारे चैलेंज के सारी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो जो लोग आज फिजिकली शायद न भी जुड़ पाए हो, उन लोगों को हमारा ये रिकॉर्डिंग जो है वो पूरा देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको you will get the whole idea of the whole concept that what you are supposed to do for the next 21 days। और एक और मैं आपको खुशखबरी दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि 21 डेज हमारे कंप्लीट होंगे उस दैट वुड बी ऑन 20th of June। 21st जून को योगा डे के दिन हम हमारा अचीवमेंट सेलिब्रेट करेंगे। Okay, so that is one of the achievements which we are going to celebrate on the yoga day। इसके अलावा आज के हमारे सेशन में हमारे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो वी वर वेटिंग फॉर अवर गेस्ट। अगर हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम उनके भी ब्लेसिंग्स जरूर से लेंगे यहाँ पे। और हमारे साथ आई थिंक अभी तक मोर देन 92 रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं एंड 100 registrations we can be taking until tomorrow 4 p.m। कल 4 बजे के बाद रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगे या फिर 100 रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट होते हैं वहां पे हम एंट्री क्लोज कर देंगे। सो इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड्स और एल्स एनीवन एल्स हु इज वाचिंग अस लाइव ऑन फेसबुक राइट नाउ वांट्स टू जॉइन द चैलेंज, यू आर मोस्ट वेलकम। सिर्फ आई थिंक 6 से 8 सीट बाकी है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशंस करवा दीजिए। हमारे आज के सेशन की भी हम शुरुआत जो है वो थोड़ी सी कंडीशनिंग के साथ करते हैं। आराम से बैठ जाएंगे। You can sit into any meditative posture, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, वीरासन, जो भी आपको पसंद है उस आसन में आप बैठ सकते हैं। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो लोग चेयर आसन भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के ये कर सकते हैं। So that is not an issue कि कहाँ पे बैठे हैं, लेकिन कैसे बैठे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो कैसे बैठे हैं के लिए यू हैव keep your spine erect, make sure you're not slouching down, make sure you're not slouching down। Okay, just give me a moment, Aruna ji, let me see if I can check my audio। Yeah, is anyone else having the problem with the audio? आवाज आ रही है? उषा जी, आपको मेरी आवाज बराबर आ रही है? हाँ जी, परफेक्ट, एकदम क्लियर आ रही है। गुड। ओके ओके फाइन, या थैंक यू वेरी मच। अरुणा जी, आपका शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, आपका चेक कीजिए। ओके, सो द पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज सिट स्ट्रेट, शोल्डर्स रोल्ड बैक, और आंखों को बंद करके अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। We always start with conditioning of your mind, conditioning of your body। माइंड को प्रिपेयर करेंगे आने वाली सेशन के लिए। And we'll start with a prayer। Inhale and exhale. Inhale and exhale। We'll take 3 ओमकार्स। हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस।
दोनों हाथों को ज्वाइन करके हमारी प्रार्थना। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया है, आत्म विकास समाया है। और महर्षि पतंजलि जिन्होंने हमारे अष्टांग योग को डिफाइन किया है, ऐसे महर्षि पतंजलि के भी ब्लेसिंग्स लेंगे हम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिं, प्रणमामि पतंजलिं, प्रणमामि पतंजलिं। Feel the blessings of Lord Patanjali. Feel the blessings from the universe. Feel the blessings of the Almighty, energizing you. Slowly rub your palms gently. Warm up your eyes. धीरे से हाथों को चेहरे पे स्लाइड डाउन करेंगे और पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे नजरें खुलेंगे। So friends, we do have over here with us our guests who have joined over here. तो यस, हमारे गेस्ट हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो हम हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं। उषा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो उषा जी आ गए हैं और हमारे साथ माधव जी भाई भी यहाँ पे मौजूद थे। माधव जी भाई, यू आर ओवर हियर विद अस, प्लीज आपका अनम्यूट कीजिए। माधव जी भाई पटेल हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं, लैंडमार्क कॉर्पोरेशन के ओनर है और आज हमारे इस प्रोग्राम को इनोग्रेट करने के लिए खास आए हैं कि उनके ब्लेसिंग्स के साथ आज हम इस 21 दिन के प्राणायाम चैलेंज को शुरू करेंगे। सबसे पहले माधव जी भाई, आपका थोड़ा सा कैमरा नीचा कीजिए कि हम आपको पूरा देख सके। यस, या दैट्स बेटर, या ओके, दैट लुक्स बेटर। या तो मैं यहाँ पे आपको पहले तो मेरे चैलेंज के बारे में बताती हूँ, उसके बाद हम आपके ब्लेसिंग जरूर से लेंगे।
हमारा जो चैलेंज है वो 21 दिन हम लगातार प्राणायाम करने वाले हैं। 21 दिन तक 21 मिनट का प्राणायाम करना है। 21 एक ऐसा फिगर है कि जो हमने पहले भी ट्राई एंड टेस्ट कर दिया है। पहले हमने बहुत बार इस फिगर के बारे में सुना हुआ था, लेकिन हमारे सूर्य नमस्कार चैलेंज के दौरान हमने इसको ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्ट कर दिया है कि 21 दिन अगर आप कोई भी चीज लगातार करते हैं तो वो एक आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने 21 दिन लगातार सूर्य नमस्कार किया। अभी वो एक ऐसी हेल्दी हैबिट हो गई है, एक नशा हो गया है जो हर रोज सुबह उठ के करना ही पड़ता है। और ऐसी अच्छी हैबिट्स हम डेवलप करना चाहते हैं और इसीलिए हमने ये 21 डेज प्राणायाम चैलेंज शुरू किया है कि 21 डेज तक लगातार हम ये प्राणायाम करेंगे। पहले थोड़े दिन थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे सूर्य नमस्कार में फिजिकल बॉडी पेन हो रहा था, वैसे ही प्राणायाम चैलेंज में ना आपको माइंड में पेन होगा। माइंड आपका जो है ना वो थोड़ा सा विचलित रहता है, वो कहेगा कि चलो छोड़ो, बहुत बोरिंग हो रहा है, नहीं करना है। लेकिन जैसे हमने सूर्य नमस्कार चैलेंज में बॉडी को थोड़ा पुश करके आगे बढ़े थे, वैसे ही इस बार हम हमारे माइंड को पुश करके आगे बढ़ेंगे। तो 21 दिन हम निर्विघ्न संपन्न करें, इसलिए हमारे गेस्ट को हम यहाँ पे आमंत्रित किया है कि आप हमें आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए। और सबसे पहले तो हमारे इस चैलेंज को इनोग्रेट करना है, तो आपके श्रीमुख से आप प्लीज हमारे चैलेंज को इनोग्रेट कीजिए। यस, माधव जी भाई, आप हमारे चैलेंज को इनोग्रेट कर रहे हैं, ऐसा आप पहले तो अनाउंस कीजिए। Congratulations, Nitalben and Lion Ushaben Chadawala for arranging such an extraordinary sessions of 21 minutes yoga for 21 days. And I am really thankful to you and grateful to you for giving me a chance to be here, to be the witness of such a program, which is really, it should be participated by not less than 100 persons, and at a moment I think 45 participants are there. And सबसे पहले तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। तो परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छी, और आपकी ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छे से हमें मिल रहे हैं। तो मुझे जब तक याद है तो ये प्रोग्राम के लिए तो मैं खास इतना बोलूंगा कि ये अंधेरा घना छा रहा है जो 2 साल से हम ये झेल रहे हैं, जो कोरोना कोविड-19 के अंडर में, और सब लोग चिंतित है। तो भगवान से यही प्रार्थना हमारी है कि ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ ना आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम। ये जो अमावस है उसको पूनम करने के लिए हम अपने हाथों से ये दिया इनॉग्रेशन के रूप में हम दिया जला रहे हैं। ये दिया की रोशनी ऊपर तक जाएगी और भगवान परमात्मा के दिल में भी दया है, भावना है, सबके प्रति उनके करुणा है, वो करुणा का जल ऐसा बहाए ताकि हम सब ये जो ये कोविड-19 है उसमें से मुक्ति पाए। और आप को सबसे पहले अभिनंदन के साथ, धन्यवाद के साथ मैं रियल में कांग्रेचुलेशंस पूरी टीम को करता हूँ, क्योंकि आप हर बार ये कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं। ये जो योगा प्राणायाम, इसमें इतनी शक्ति है। अपने प्राचीन युग में भी, आदि काल में भी, जो आर्य संस्कृति में भी इसका वर्णन है। और भगवान श्री कृष्ण से लेके हर जो महात्मा अपने हो गए, जो स्वामी विवेकानंद से लेके आद्य गुरु शंकराचार्य से लेके, तो उन्होंने योगा का इम्पोर्टेंस हमें समझाया है। और आज ये जो दौर है उसको आप जारी रखो। और आज आपको अभिनंदन करते हुए मैं भी गौरवान्वित हो रहा हूँ कि आप हमें इतना इम्पोर्टेंस देते हो। एक्चुअली उगता हुआ सूरज
उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो देने के कुछ काबिल ही नहीं, देने वाले हजारों खुशियां दे आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत यहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। तो भारतीय संस्कृति योगा के ऊपर आधारित है। हमारी जो संस्कृति है, we follow it nicely and by our heart, and my heartily congratulations, and you have given me a chance to be here to inaugurate such a nice program. आज जो पार्टिसिपेट उनको भी अभिनंदित करता हूँ। और 21 दिन तक ये जो आपका प्रोग्राम 21 डेज 21 मिनट्स कंटिन्यूअस योगा प्राणायाम, ये करना बहुत मुश्किल बाबत है। और आज किसी को टाइम नहीं है, आज समय है, सोने के लिए सबको टाइम है, खाने पीने के लिए समय ही है, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए जो समय निकालना चाहिए वो आप कर रहे हो। और मुझे सबको कहते हुए गौरव होता है कि आप स्वास्थ्य के लिए और संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हो। और लायंस क्लब के अंदर तो हमारा वी सर्व, ये हमारा मोटो भी है। एंड जो अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही परम धर्म है। ये न सोचे हमें क्या मिला है, पर ये सोचे किया क्या है अर्पण। मैं बार बार बोलता हूँ, ये न सोचे हमें क्या मिला है, पर ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। बहुत बड़ी बात है कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मैं धन्यवाद के साथ फिर से आपको अभिनंदित करता हूँ। और लाइन उषा बहन, अमर नितल बहन, आपको भगवान ने जो जन्म दिया दूसरों के खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की खुशी ही आपने अपनी खुशी समझी है। मैं कन्हैया टेलर के वहां गया तब भी आपकी बात हुई थी। और जब भी हम बात करते तब आपका जो जो मिशन है सूरत शहर के लिए, जो आपने योगदान दिया है, मैं रियल में गौरवान्वित होता हूँ। और हमारा अशोक भाई कानूंगा से लेके हर हमारा लाइन्स का इंटरनेशनल में हमारा जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है, वो सब ने आज आपके प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है। और जिन्होंने भी पार्टिसिपेट, उनको सबको मैं बोलता हूँ कि 21 दिन तक आप ये प्रोग्राम को एंजॉय करो। और अपने फैमिली तक ये जो प्राणायाम योगा, जो ये रियल स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है, वो घर घर तक पहुंचे। आपकी टीम को, चैनल को फिर से मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। और मुझे ये तक देने के लिए आपका आभारी हूँ, ऋणी रहूंगा। जी बहुत 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 धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के साथ, आपके दीप प्रगति के साथ हम आज की सेशन की शुरुआत हमने की है, हमारे चैलेंज की शुरुआत की है। और आई एम श्योर हम 21 डेज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। और हमारे साथ हमारे जो मदर टेरेसा, हमारे उषा जी भी ज्वाइंट है, और उनके ब्लेसिंग्स जो है वो मेरे लिए पर्सनली बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स के साथ ही हम सारे प्रोग्राम्स इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। तो उषा जी, आपके ब्लेसिंग्स भी हमारे लिए दे दीजिए प्लीज, हमारी टीम के लिए। श्योर। रिस्पेक्टेड माधव जी भाई, आपने बहुत अच्छी तरह इनोग्रेट किया। और नीतल जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन कि आप यह प्रोग्राम 21 दिन 21 मिनट के लिए जो प्राणायाम का सेशन स्टार्ट किया कर रही हो, उसमें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा प्राणायाम ये सब हमारी भारतीय संस्कृति की देन है। और हमारे ऋषि मुनियों लाखों कितने साल तक वो लोग जीते थे यह सब करके। ये हमारी संस्कृति की देन है जिसको आप उजागर कर रही हो, इसका मुझे बहुत प्राउड है। और सभी पार्टिसिपेट को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग ये निर्विघ्न पूर्ण ये कंप्लीट करेंगे और लोगों को भी साथ में जोड़ेंगे। बस स्वस्थ रहे, मस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। सूरज हर शाम ढल ही जाता है, पतझड़ वसंत में बदल ही जाता है, मगर ये मेरी मन मुसीबत में, मुश्किल घड़ियों में हिम्मत मत हारना। अभी हमारा इम्तिहान का दौर चल रहा है, तो उसमें हम कामयाब हो जाएंगे।
इस सब शस्त्र के साथ। तो प्राणायाम करते रहे। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। तो अपनी हेल्थ का सब ख्याल कर दे और ये सेशन बहुत बहुत सक्सेसफुली पसार हो और सबको बेनिफिट मिले, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच नीतल जी। थैंक यू वेरी मच उषा जी एंड माधव जी। आप दोनों ने बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स दिया है और मुझे पता है कि हमारे सारे गुरुजन, हमारे सारे एल्डर्स भी आज हमें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द प्राणायाम चैलेंज, ये चीज जो हमने शुरू की है, तो बिकॉज वी आर अ बिग ग्रुप, थोड़े से हमें नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। So we will try to keep it as flexible as possible. लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो हम एक तो क्या है कि I will have to keep everyone muted. तो आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा प्राणायाम चैलेंज कल से एक्चुअली शुरू हो रहा है। आज का दिन मैंने खास इनॉग्रेशन के लिए अलग से रखा है, क्योंकि कल से 21 मिनट में 1 मिनट भी बातचीत हम नहीं करेंगे। वो प्राणायाम मतलब प्राणायाम है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं होगी। सो रिमेंबर दिस रूल, 21 minutes of pranayam means pranayam. You have no option out of it, because that's the meaning of the challenge ना। अगर आप प्राणायाम लिया, आप 21 मिनट इधर उधर घूमने के लिए जा रहे हो, तो फिर वो मेरा चैलेंज नहीं रह जाएगा, प्लीज। ओके, सो गिव योरसेल्फ दैट 21 minutes that you do not do anything else. जाते हैं लोग, होता है कुछ ना कुछ होता रहता है, but try to dedicate yourself. The second request that I have is please log in with your name. आपको ईश्वर ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत अच्छा नाम दिया हुआ है, उसको यूज कीजिए। गैलेक्सी, आईफोन, ऐसी चीजें मत रखिए। आई रिक्वेस्ट दैट। तो आप अपना नाम टाइप करके ही लॉग इन कर पाएंगे, क्योंकि कल से तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होगा। तो अगर आपने अपना नाम नहीं यूज किया है तो यू विल नॉट बी एक्चुअली एबल टू लॉग इन ऑल्सो। तो ये दूसरी चीज है। हमारा सेशन जो होगा वो 4 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाएगा। 4 to 4:10 10 मिनट जो है हम थोड़ा सा पूरे सेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन टेक अ प्रेयर, व्हाटएवर इट इज। 4:10 तक, 4 to 4:10 तक एंट्री होगी। 4:10 के बाद देयर वुड बी नो एंट्रीज। ओके, उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे ज्वाइन करना है, ये है वो है, बिकॉज आई कैन नॉट बी डूइंग दैट थिंग फॉर द होल टाइम। सो 4:10 को हमारी एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको करना है तो जो भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज है और रिस्ट्रिक्टेड वीडियो है वो आपके लिए अवेलेबल किया जाएगा। So that is the other second thing which you have to be very careful about. And 4:10 to 4:31 21 minutes हम लगातार प्राणायाम करेंगे। कौन कौन से प्राणायाम, कैसे प्राणायाम, वो सारा हम पहले 10 मिनट में डिस्कस कर देंगे। The next thing that is very important is it is not about learning hard pranayams and challenging yourself doing something that you are not able to do. Pranayam is a very nice and soothing thing. It is not something which you have to do it forcefully. जबरदस्ती सांस लेना है, जबरदस्ती सांस छोड़ना है, उसको प्राणायाम नहीं कहते हैं। प्राणायाम अगर आप करने के बाद आपको खुद को फ्रेश एंड एनर्जेटिक नहीं लग रहा है, प्राणायाम करने के बाद अगर आपको एकदम टायर्ड फील हो रहा है, इफ यू आर फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, आप हाफ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने गलत किया है। That is not a pranayam. Okay, so make sure कि आप अच्छे से, आराम से, स्मूथ, सटल ब्रेथ, नॉन जर्की ब्रेथ यूज करेंगे, और वही हमारा रियल प्राणायाम है। बहुत ज्यादा फोर्सफुल इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, डीप ब्रीदिंग करना है, मतलब खींचे जा रहे हैं, वो प्राणायाम नहीं है।
सिंपल डीप ब्रीदिंग, जितना हर एक की कैपेसिटी अलग है, सो एवरीवन हैज टू डू इट एट देयर ओन पेस. डीप ब्रेथ, सिंपल, एंड ब्रीथ आउट. सो ये एक रूल जो है वो आपको हर एक प्राणायाम के लिए रिमेंबर करना है, फॉर ईच एंड एवरी प्राणायाम दैट वी आर गोइंग टू डू. We are not going to do very hard pranayams. As I told you, we'll be going with the easy pranayams only. Kapalbhati is not a pranayam, but we can still practice it because it is recommended during the COVID time. And दूसरी जो चीज है वो क्या है, हमारे prerequisites. When you are doing the pranayam, एक तो हमारा 4 बजे का समय है, तो इसके लिए आपको खास ध्यान रखना है कि यू कैन नॉट हैव समथिंग एंड देन डू द प्राणायाम. भरा हुआ पेट है, उसके बाद आप अपने ब्रेथ को इनहेल एक्सहेल ज्यादा नहीं कर पाएंगे. सो एटलीस्ट 2 to 3 hours ऑफ गैप बिटवीन योर फूड एंड योर प्राणायाम सेशन. आई वुड रिकमेंड, अगर हो सकता है तो 4 घंटे का रखिएगा. और आपका लंच जो है अर्ली लंच ले लीजिए, और फिर कुछ थोड़ा सा किसी को चाय वाय की आदत है तो थोड़ा सा बीच में चाय ले लीजिए, बट इमीडिएटली चाय पी के प्राणायाम करने मत बैठिएगा. 1 आध घंटे पहले जो भी करना है वो करके बैठेंगे. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 बजे हमारा प्राणायाम का सेशन है. 3:30 को आपको पानी पीना है. It is very very important to keep yourself hydrated. नहीं तो गला सूखा हुआ है तो आप प्राणायाम नहीं कर पाओगे. So 3:30 लिख लीजिएगा प्लीज. You can write it down because these things will not be discussing daily. ये चीज आपको क्या क्या करना है, ये चीज आपको खुद अभी याद रखना है. हम बच्चे नहीं हैं, we are grown ups. So once we are told something, we can remember and we can do it. And I trust that you all will do it because it is for you. It is not for me. अगर आप नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा. ठीक है, सो दैट इज वन मोर रिक्वायरमेंट. खाना हो सके तो 12 बजे खाएंगे, नहीं तो 1-1:30 बजे जो भी खाए. थोड़ा सा लाइट फूड लीजिएगा ताकि आपका स्टमक हैवी ना हो 4 बजे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you should be wearing लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग. टाइट जीन्स पहन के, टाइट टाइट टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं तो सांस लेना करना मुश्किल हो जाता है. सो ट्राई टू कीप योरसेल्फ लूज एंड इन अ कंफर्टेबल क्लोथिंग. यू कैन बी हैविंग अ कुर्ती, साड़ी, सब कुछ चलेगा. उसमें प्राणायाम के लिए कोई भी ऐसा ड्रेस कोड नहीं है, but it should be loose and comfortable so that you can breathe in and breathe out easily. I also recommend के जितना हो सके अपने बॉडी को लूज रख सके. So try to keep the list of the accessories. मतलब बहुत सारा वो चूड़िया, घड़ी, बड़ा बड़ा नेकलेस, वो सब पहन के हम प्राणायाम नहीं एंजॉय कर पाएंगे. So keep yourself very light as possible. And the next important thing that we have to remember is try to keep your skin also as much as open as possible. Open मतलब क्या है कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, we apply some cream and some stuff, जिससे क्या होता है हमारे सारे pores जो है वो बंद हो जाते हैं. So while we are doing the pranayam, we want that each and every cell of our body should be able to breathe. तो जितना हो सके उतना हम ओपन रखेंगे. विल नॉट क्लोज आवर स्किन सेल्स विथ द मॉइस्चराइजर. सुबह लगाया हुआ है तो शाम तक वैसे तो सब खुल जाएगा, इतना ज्यादा नहीं पहुंचता है. फिर भी यू कैन वॉश योर फेस, योर हैंड्स बिफोर यू सिट फॉर द प्राणायाम. दैट विल हेल्प यू. आपको खुद वो फ्रेशनेस फील होगी. व्हेन यू ब्रीथ इन, यू विल फील योर स्किन इज ब्रीथिंग इन. आपको खुद ये महसूस होगा. So that is one more important thing that you have to remember before you sit for the pranayam. The other thing that you can do is try to have a nice open space. घर में है तो खिड़की दरवाजे खोल के कर सकते हैं तो खोल के करेंगे ताकि वी हैव ओपन एयर, अच्छे से ऑक्सीजन आएगा तो इनटेक भी अच्छे से हो पाएगा. वी डोंट वांट टू कीप अ एनक्लोज्ड रूम एंड डू इट. फिर भी डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. अभी थोड़ा सिचुएशन इज नॉट सो गुड, सो आई वुड नॉट एनफोर्स यू फॉर एनीथिंग. लेकिन हाँ, खिड़की दरवाजे तो खोल ही सकते हैं आप. इट्स पॉसिबल. The next that is there is your sitting posture. Always remember, kamar,
गर्दन सीधी। और ये चीज है ना, हर 5 मिनट में आपको अपने आप को रिमाइंड करवानी होगी। यू विल हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ, स्पाइन इरेक्ट, chest broadened, and neck parallel to the chin, parallel to the floor. So this is something which has to be very important, because while doing the pranayam, जब हम प्राणायाम करते हैं तो बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी जो है, ये हमारा फ्रंट बॉडी जो है, द फ्रंट बॉडी इज द बॉडी फ्रॉम वेयर वी डू द ब्रीथिंग। इसी की मूवमेंट होगी आपकी ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपका पेट दबा हुआ है, if your stomach is squeezed, you will not be able to take the full inhalation. So it is very important that you learn to sit erect and you learn to breathe through completely through all the parts of your body. Okay, अगर आपका बॉडी ऐसे है, ये बैठे है, मतलब यहां से आपने ऑलरेडी लॉक कर दिया अपने आप को, सो देन आफ्टर आपका ब्रीद इन ब्रीद आउट सब कुछ अधूरा होगा। सो हाँ, कमर में अगर पेन होता है तो आप थोड़ा सा वॉल का सपोर्ट लेके बैठे, बट स्टिल मेक श्योर योर स्टमक इज इरेक्ट, it's stretched up, the spine is stretched up. So the sitting posture makes a lot of difference while doing the pranayams. So that is the sitting posture. The next thing that we remember for the sitting posture, ये बात मैंने सूर्य नमस्कार सेशन में काफी बार बताई हुई है, but still there are some new people who have joined with us. So I will show you the posture. Just bear with me for a moment. Okay, जो लोग नीचे बैठे हुए हैं, those who are sitting on the floor, हम कैसे बैठते हैं? हम ऐसे बैठते हैं। तो हम इसको ऊपर की ओर खींचेंगे। अब आप जब इसको ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका लोड आएगा। But we want to make sure that the load is not here. The load is down on your sitting. Did you get the posture that I'm talking about? अगर किसी को doubt है, you can raise your hand. See, how you sit is something which will decide if you are able to do it perfectly or not. So आपका जो sitting posture है वो बहुत important है. If anyone has any doubts, you can write or ask a question in the comment box. So that was the sitting posture. हमेशा lift your sitting bones and sit on the sitting bones. ऐसे बैठेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम बैठने में नहीं आएगी. So that were the limitations, the prerequisites, sitting place. चेयर पे भी अगर बैठे हुए हैं तो चेयर पे भी वही रूल अप्लाई होगा. Sit on your sitting bones and keep your spine erect. भले चेयर पे बैठे हैं, भले नीचे बैठे हुए हैं. Then एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं देख रही हूँ मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आर हैविंग देयर वीडियोस ऑफ. आज के लिए तो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बट इफ यू विल कीप योर वीडियोस ऑन, आई कैन सी योर मूवमेंट्स एंड आई कैन गिव यू गाइडेंस. अगर आपके वीडियोस ऑफ है, देन आई एम नॉट इवन गोइंग टू बॉदर टू आस्क यू टू स्विच ऑन द वीडियो. इट इज योर चॉइस. मेरी स्क्रीन पे मुझे दिखता है कि कितने लोग ज्वाइंट है, कौन क्या कर रहा है, तो मे बी आई विल नॉट टेक योर नेम एंड से कि भाई ये चीज आप गलत कर रहे हैं, बट आई विल गिव द जनरल गाइडेंस कि हाँ ये ब्रेथ ऐसे होता है. सो इफ इट अप्लाइज टू यू, यू कैन अंडरस्टैंड, बट आई विल गाइड यू ओनली इफ यू आर कीपिंग योर वीडियो ऑन, और एज आई कैन नॉट सी यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग. Then I think I have discussed all the major things. इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जिनको लोअर बैक में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, मतलब कि स्लिप डिस्क है या लोअर बैक, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर बैक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर प्रॉब्लम्स. ओके, लोअर बैक में अगर प्रॉब्लम है तो वहां पे जो है वो आप क्या करेंगे, जो लोअर बैक के प्रॉब्लम के साथ हाई ब्लड प्रेशर है, वर्टिगो है, तो उसके साथ आपके सारे ब्रेथ जो है उसको आप बहुत लंबा नहीं खींचेंगे. यू विल नॉट होल्ड योर ब्रेथ. रिमेंबर द रूल. सी, आई एम एम्फेसाइजिंग दिस थिंग. You will not hold your breath. जिसको हाई ब्लड प्रेशर है,
जिसको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, जिसको लोअर बैक में पेन है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, वो लोग सांस को होल्ड नहीं करेंगे। आई विल बी सेइंग, हमारे काफी प्राणायाम ऐसे हैं जिसमें सांस रोक के रखनी होती है, लेकिन आप जो प्राणायाम करेंगे जिसको प्रॉब्लम्स है, वो लोग सांस होल्ड नहीं करेंगे, वो लोग सांस लेंगे और छोड़ेंगे। वहां पे आपको होल्ड नहीं करना है और सांस छोड़ के भी होल्ड नहीं करना है। रिमेंबर दिस थिंग, ये चीज आपको खुद को याद रखनी है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, सो आई विल नॉट डू इट। हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी द सेम रूल अप्लाइज। दूसरी जो चीज है, अगर आपको कोई चीज के लिए डॉक्टर ने मना किया हुआ है, यू विल नॉट डू दैट थिंग। इफ डॉक्टर हैज सेड दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू डू द कपालभाति, यू विल नॉट डू द कपालभाति। ओके, एंड होते हैं उसके भी there are ways that you can do those things, but that would be under specific individual guidance. अभी हम ग्रुप में हैं, so I cannot even see each and every one of you. तो फिर अगर आपका गलत हो जाता है and you are already having some issues, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है और डॉक्टर ने आपको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो उन चीजों के लिए आप वो चीज नहीं करेंगे। नाउ कम्स, डॉक्टर ने मना किया है एंड नीतल मैम ने भी मना कर दिया है, तो मैं प्राणायाम नहीं करूंगी। प्लीज डोंट डू दैट। ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा कर सकते हैं हम। भागने की बात मत कीजिएगा। There are a lot of things which you can do. There are a lot of things which we cannot do. It's okay. नहीं कर सकते उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, ये नहीं कर सकते हैं, forget it. But there are thousands of things that we can do. Do it. कुछ भी नहीं कर सकते हैं। The person who cannot do any pranayam, just ऐसा कभी नहीं होगा, but just think about कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई प्राणायाम नहीं कर पा रहा है, तो भी वो सांस तो ले रहा है ना, so he can do the deep breathing. Yeah, I promise you, I guarantee you, he can do the deep breathing, he can do the abdominal breathing, he can do the regular controlled breathing. प्राणायाम मतलब क्या है? प्राणवायु। प्राणवायु हमारा जो ब्रेथ है वो, और आयाम मतलब टू एक्सरसाइज, टू कंट्रोल। तो जिस प्राणवायु को आप कंट्रोल करते हैं वो आपका प्राणायाम है। आप उसको इनहेलेशन के टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसको एक्सहेलेशन के टाइम कंट्रोल कर रहे हैं, आप बीच में कंट्रोल कर रहे हैं, आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन की गति को कम ज्यादा कर रहे हैं, whatever, but that is what you are doing it purposely, that is प्राणायाम। और प्राणायाम का मेन पर्पस क्या है? एक तो होता है कि ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा, विल इनहेल एंड एक्सहेल, तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ज्यादा जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और हमारे लंग्स की कैपेसिटी, हमारे हार्ट की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। मोर ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स आपके हार्ट का लोड आपने ऑलरेडी कम कर दिया है। मोर ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स प्रॉपर एंड बेटर ब्लड प्योरिफिकेशन। मोर ऑफ द ऑक्सीजन मीन्स बेटर ब्लड सर्कुलेशन इन योर बॉडी। बेटर ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होगा कि आपके खून का संचार अच्छा हो रहा है बॉडी में, सो व्हाट विल हैपन, यू विल फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। जितना बेटर आपका खून का संचार होगा उतना आपके लिए द फीलिंग विल बी बेटर। ज्यादातर अगर आपने देखा है, आपका ऐसे का ऐसा हाथ रखा है या पैर ऐसे ही रखा है, तो क्या होता है, पैर सो जाते हैं, उसके बाद उसको मूव करना आपके लिए हार्ड हो जाता है। Everyone has felt that thing, right? क्यों? क्योंकि वहां पे खून का संचार बंद हो जाता है। कई बार लोगों को सुबह उठ के कमर में स्टिफनेस महसूस होती है, फिर हम क्या करते हैं, मस्त अच्छे से थोड़ा ट्विस्टिंग करते हैं। So what we are trying to do is we are trying to improve the blood circulation, और जैसे ही वो बॉडी पार्ट को ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से खून का संचार वहां पे शुरू होता है, उसके बाद वो जाग जाता है एंड देन यू फील फ्रेश एंड एनर्जेटिक। सो विथ बेटर
inhalation and better exhalation, we improve the oxygen intake, and with that we improve the blood circulation, the quality of blood that is being circulated in our body. कई बार कुछ लोगों के खून में ही बहुत सारा कचरा टॉक्सिन्स होता है, so we try to detoxify our body with the pranayams. तो प्राणायाम जितना ज्यादा करो उतना अच्छा रहता है, बट वी हैव टेकन अप द 21 मिनट्स ऑफ चैलेंज, सो वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक प्राणायाम्स. डीप ब्रीदिंग है हमारे पास, हमारे इंटरकोस्टल ब्रीदिंग है, हमारे पास क्लेविकुलर ब्रीदिंग है, उसके अलावा हमारा हमारा अनुलोम विलोम जो है, ये सारे प्राणायाम जो है. उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कपालभाति इस क्रिया जो हम इसमें साथ में इंक्लूड करने वाले हैं, और वो भी हम धीरे धीरे कपालभाति और भस्त्रिका को भी साथ में करेंगे. वी हैव लिमिटेड टाइम, अगर ज्यादा टाइम रहेगा तो आगे चल के वी कैन ट्राई विद चंद्रभेदन, सूर्यभेदन और बाकी के जो एडवांस वाले प्राणायाम है धीरे धीरे हम उसको इंक्लूड करेंगे. बट वंस यू आर कंफर्टेबल विद द बेसिक ऑफ द प्राणायाम्स, जैसे योगासन है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप कितना हार्ड वाला आसन करो उतना आपको फायदा होगा. ऐसा नहीं है कि ओनली द पर्सन हु डज द शीर्षासन कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. बाकी के लोग भी स्वस्थ होते हैं. जो लोग हमारे साथ सूर्य नमस्कार करते हैं, भले वो सारे पोज नहीं कर पाते हैं, फिर भी दे एंजॉय डूइंग इट. सो इट इज अबाउट एंजॉयिंग द प्रोसेस देन डूइंग द हार्ड वंस. सेम रूल अप्लाइज फॉर द प्राणायाम. बहुत हार्ड वाले करने की हम कोशिश नहीं करेंगे. जो रेगुलर प्राणायाम, बेसिक प्राणायाम है वही करना है, लेकिन दीर्घकाल नैरंतर्य, लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस. हमेशा ये सूत्र हमेशा मेरा फेवरेट है और हमेशा मैं यही याद करती रहती हूँ. समटाइम्स आई ऑल्सो फील लिटिल बिट डिमोटिवेटेड, क्या थोड़ा सा ना आलस आ रही है, नहीं करना है, तो तुरंत मैं पतंजलि ऋषि को याद करती हूँ और उनको प्रे करती हूँ, और फिर यही चीज मैं अपने आप के लिए चैंट करती हूँ. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है. ये चीज मैं 2-4 बार रिपीट करती हूँ, एंड वो पतंजलि ऋषि मुझे आशीर्वाद देते हैं कि जानी तिल धक्का मारते हैं फिर मुझे, और मैं कर पाती हूँ. सो दिस इज द सीक्रेट. अगर आप चाहे तो ये सूत्र को जरूर से याद कर दीजिएगा. इट इज अ बिग बूस्टर फॉर मी, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू ऑल्सो. So I think I have discussed so many things, और अभी आपको इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. Okay, so I'm opening the session over here. So अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो अपना हैंड रेज करके फिर बोलिएगा. अगर सब लोग साथ में बोलेंगे तो I won't be able to hear, please. क्या बात है, मैंने सबके आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स कर दिया है. नो वन हैज एनी प्रॉब्लम्स. दैट्स गुड. That's very motivating. Yeah, Neha Gandhi ji. Yeah. Yes, good evening, ma'am. How are you? Good. My question is that during periods, can we do all pranayams? नहीं, पीरियड्स के टाइम पे जो है, उस टाइम पे आपको जहां पे पेट पे प्रेशर पड़ता है ऐसी चीजें कम करनी होगी. लेकिन हम जो है वो कपालभाति और भस्त्रिका के अलावा बाकी सारे जो भी प्राणायाम है वो बेसिक वाले ही ट्राई करने वाले हैं. सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. ओके, या यस, थैंक यू. श्यामा जी अनम्यूट कीजिए. श्यामा जी. नमस्ते. हाँ जी. आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा. मेन मेरा ये पूछना था, अगर मुझे अस्थमा है, जब अस्थमा होता है तो कौन सी चीज मुझे नहीं करना चाहिए? हम जो करेंगे वो सारी चीज आप कर सकेंगे. प्राणायाम चैलेंज आप कर सकते हैं. सो नथिंग टू वरी अबाउट. नहीं, डेली में भी मेरा क्वेश्चन है कि कभी मैं कुछ एक्सरसाइज या कोई भी योगा या क्या करती हूँ तो कौन सी चीज नहीं करना है? अभी हम हमारे प्राणायाम चैलेंज पे ही फोकस करेंगे. वो चीज एडवांस में जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे. अभी जितना है उतना आप कीजिए.
ठीक है? ओके, थैंक यू। शुक्ला जी, यस। नमस्ते। नमस्ते। और ठीक 4 बजे ही शुरू करेंगे ना आप? हाँ, ठीक 4 बजे शुरू कर देंगे और 4:30 मैक्सिमम 4:35 तक हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद हम चालू करेंगे ना, मैं घड़ी पे टाइमर लगाऊंगी पूरा 21 मिनट, मतलब 21 मिनट, आधी सेकंड भी इधर उधर हम चीटिंग नहीं करेंगे। ज्यादा कर लेंगे, कम नहीं करेंगे, ठीक है? और उसके बाद 5 मिनट अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो वो हम करेंगे एंड विल एंड द सेशन एग्जैक्टली एट 4:45, क्योंकि 5:15 को हमारा चैंटिंग का भी सेशन रहता है। तो जो लोग चैंटिंग के लिए भी जुड़ना चाहते हैं और काफी लोग चैंटिंग में भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको टाइम चाहिए होगा वो, ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Yeah, anyone else has any other questions? किसी को और किसी को कुछ कहना है? हमारे साथ चेन्नई से हमारे राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। I welcome राजेंद्र जी. It's always a pleasure to see you. You are very inspiring. So I would like you to say you have been associated with lots and lots of. Please keep yourself muted, friends. So I welcome Rajendra ji to say something about the pranayam, something about our challenge, and it's very nice to see you join over here. Good evening, everybody. What is pranayam? Are you breathing? Everybody is breathing. Breathing is happening. It is happening. If you keep your breath in a certain way with awareness, it is pranayam. It will do wonders. It is a very old ancient technique. Our ancestors developed it, and each guru has developed his own technique. And I am telling one example. In the upper reaches of Himalayas, in the winter season, all the yogis will remain there. They are controlling their breath to a certain level. It is like inducing self-induced coma stage, and they will be there for nearly 4 months. In that stage, they require only one food per week. That level, with the consciousness, they are controlling their breath, and their life is happening there. So we can have our breath to our control, and it will definitely do wonders. I am doing this pranayama regularly for the last 17 years. The benefits are numerous. Thank you very much. Thank you very much, Rajendra ji. And yes, it's Hello. so inspirational. मुझे एक डाउट है. जूही जी, आपका अनम्यूट हो रहा है, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड. सो थैंक यू राजेंद्र जी. एंड यस, जो दोस्तों मैंने आपको बताया ना, दीर्घ काल नैरंतर्य is a live example of it. लंबे समय तक, 17 years also he has been practicing and still he is practicing. So that is what has to be our way of doing. हमारे thought process ऐसा नहीं कि भाई मैं 17 साल से कर रहा हूँ, अभी बहुत हो गया. No, I told you before also. Every day we eat, every day we drink, every day we breathe, every day we do pranayam, every day we do yogasan. सब कुछ every day होता है. There is no break in that. There is no Sundays. There are no Sundays. There are no holidays. Okay. हाँ, या जूही जी आपका बोलिए. चलिए अभी अनम्यूट कीजिए. हाँ, हैवी फ्लोइंग हो जब भी तो कर सकते हैं क्या? जी आप कर सकते हैं, जो हम बेसिक वाले प्राणायाम, क्योंकि हम बहुत एडवांस वाले प्राणायाम नहीं करने वाले हैं. द वे दैट वी आर गोइंग अबाउट इज द बेसिक प्राणायाम.
और बेसिक प्राणायाम में सिर्फ इतनी चीज आप ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग द पीरियड्स, अगर आपको अस्थमा अटैक ऑलरेडी आया हुआ है तो उस टाइम पे अगर आप अपने ब्रेथ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप सांस तो ले रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी डूइंग द ब्रीथिंग। सो आराम से जितना आपसे होता है उतना कीजिए। Don't do a forceful breathing or forceful breath out. That is what I told the very first thing. When you are doing the pranayama, और एक खींचे जा रहे हैं, वो गलत है, वो नहीं करना है, वो रेगुलर भी नहीं करना है। Not only during the periods, not only during the asthma, not only during the BP high, कोई भी प्रॉब्लम है उस टाइम ही नहीं करना है, ऐसा नहीं, हमेशा नहीं करना है। हम आराम से ब्रीथिंग करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीथिंग करेंगे और आराम से करेंगे, कंट्रोल्ड ब्रीथ आउट करेंगे। सो इवन व्हेन यू हैव अ हैवी फ्लो, थोड़ा सा आराम से, ज्यादा आराम से करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि हमने एक हैबिट बनाई हुई है, उसे हम नहीं ब्रेक करना चाहते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती है जो नहीं करनी चाहिए, और उसमें आप जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, उसके अलावा उसके भी अलावा अगर कोई भी चीज है जिसमें आपके पेट पे, आपके माइंड पे प्रेशर पड़ता है, वो चीज हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो बाकी की रेगुलर चीजें आप आराम से कर सकते हैं। जी, आपका अनम्यूट करके पूछिए। अनम्यूट जूही जी, म्यूट है। हाँ, और पानी कब पीना? करने के बाद आधे घंटे के बाद, करने के आधे घंटे पहले पीना है, करने के आधे घंटे। ओके, थैंक यू। Yeah. When we are doing any yogasan, when we are doing any pranayam or things, तो क्या होता है कि आपके शरीर में there is a process which gets started. The process could be जैसे अंदर सब सफाई हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है, अभी प्रोसेस स्टार्ट हुई है, उसके ऊपर आप पानी पी लेंगे तो क्या होगा, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी। So what we want to do is we want to keep the process active for a few minutes. अगर बहुत गला सूख रहा है, and then it's a sign from your body that something's going wrong, तो फिर एक आध गुट बीच में आप ले सकते हैं। But ideally, I always suggest that you should drink the water after half an hour. Yes, या कुसुम जी। नमस्ते मैम, मैं पूछ रही हूँ कि निवेदिता का भी ब्रीदिंग इशू हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो इजिली ब्रीद आउट कर सके, तो मैं क्या उसको प्राणायाम कराऊं? अभी हम जो करेंगे ना प्राणायाम, वो आराम से अगर वो कर सकते हैं तो उनको करने दीजिए। मैं कल उसके साथ रहूंगी, अगर मैं गई हॉस्पिटल में तो मेरे साथ रहूंगी, तो मैं आपके साथ ही ऑनलाइन रखूंगी। अगर उसे कुछ दिक्कत होता है तो मैं आपको नॉर्मल कॉल करके पूछूंगी, या तो नॉर्मल ब्रीदिंग बोलूंगी, खुद से कोशिश करो लेने का, छोड़ने का। Yeah, it has to be normal breathing, a basic breathing. याद रखिए, बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़े वो गलत है। ब्रीदिंग ब्रीद आउट करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस होती है तो गलत है। You just remember this rule कि कोई भी प्राणायाम करने के बाद अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, you are feeling tired, it means you are doing wrong. मतलब कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं अपने साथ। Be kind and gentle to yourself. आपका बॉडी आपको बहुत साथ देता है। 24 घंटे वो बेचारा आपका सब कचरा पचाता है, सब कुछ करता है, कितना इधर उधर गंदगी में भी जाता है, अच्छे एसी में भी बैठता है, धूप में भी बैठता है, सभी जगह हमें सपोर्ट करता है। उसको सजा मत दीजिए, उसको प्यार से पैम्पर करते हुए हम उसकी आदतें सुधारेंगे। ठीक है? ओके, फाइन। So just let her go according to her capacity. We don't want to force on anyone. लेकिन कोशिश हम जरूर करेंगे। कोशिश ही ना करें ये गलत है, लेकिन कोशिश कितनी करनी है, अपने कैपेसिटी, अपने लिमिट्स में रह के करनी है। हाँ जी, सुधा जी, आपको कुछ पूछना है? यस सुधा जी,
आपका अनम्यूट कीजिए। कहाँ पे है? या एनीवन एल्स हैज एनी अदर क्वेश्चन? मैम गला क्यों सूखता है बहुत जल्दी जल्दी, मेरा ऐसा क्यों? मेरा भी बहुत सूखता है, मैंने भी 2-4 बार पानी पी लिया है। मैं भी कल, जैसे मेरा लीडर्स ऑफ डे था ना, उस दिन मैं पानी पिए जा रही थी, जैसे लगता है कि अब गला सूख रहा है, मतलब हर 10 मिनट में एक सिप पानी का ले रही थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, सी योर बॉडी इज आस्किंग फॉर इट। थोड़ा सा ये भी यू आर नॉट फीलिंग आल्सो वेल, सो इट इज ओके। एक एक गुड थोड़ा थोड़ा आप लेते रहेंगे तो आपके बॉडी के लिए अच्छा ही है। लिसन टू योर बॉडी। हमेशा आपका बॉडी बता रहा है कि प्यास लगी है तो पानी पीजिए। ज्यादातर देखिए, आपका तो अभी कंडीशन ऐसा है कि यू हैव जस्ट रिकवर्ड, तो आपके ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली भी क्या होता है कि गला सूखने का रीजन ये होता है कि बॉडी में पानी की कमी है। बॉडी में पानी की कमी है क्योंकि आपने बराबर समय पे बराबर पानी की मात्रा नहीं रखी है। उसके अलावा बाहर का वेदर भी मैटर करता है। बाहर के वेदर में बहुत गर्मी है तो क्या होता है कि आपके बॉडी के पोर्स से पानी इवेपोरेट हो जाता है। हमें लगता है कि हमने पानी पिया, बट इट इवेपोरेट्स ड्यू टू द पसीना नहीं हुआ है, फिर भी इट इवेपोरेट्स इन द एयर। तो गर्मी ज्यादा है वो टाइम पे विदाउट स्वेटिंग ऑल्सो पानी इवेपोरेट होगा, तो आपका बॉडी पानी मांग रहा है। उसके अलावा अगर तीखा तला हुआ ऐसा सब भी बहुत ज्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी ड्राइनेस जल्दी आता है, क्योंकि वो सारी चीजें जो होती है, वो तामसिक आहार जो होता है, वो बॉडी को पचाना जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि मत खाइए, लेकिन लिमिट्स में रह के हम खाएंगे, फिर भी उसको पचाने के लिए वो पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर आप कोई बर्तन रखते हैं गैस पे और उसके अंदर आपको कोई खाना पकाना है, तो वो जितना ज्यादा पानी डाल के उसको पकाओगे उतना वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। सो द सेम रूल अप्लाइज कि आपके बॉडी में जो भी चीज है वो प्रोसेस को होने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी होगा तो आपको आपका बॉडी जल्दी से हील कर पाएगा। सो आई थिंक या किसी ने अभी हैंड रेज किया था। मीना जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सुधा जी ask something. सुधा जी को पूछना, लेकिन सुधा जी, हाँ ओके, सुधा जी बोलिए। नमस्ते मैडम। हाँ, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका सुधा जी है। वाओ, सो सुधा, हाँ, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा है ना, मैंने स्पेस मेकर बिठाया है, तो मैं कर सकती हूँ ये सब एक्सरसाइज? आपने कब रखवाया था और डॉक्टर ने आपको क्या रिकमेंड किया है वो बताइए पहले। 2 साल पहले रखवाया है। डॉक्टर ने ऐसा नहीं बोला है कुछ की करना कि नहीं करना की। अच्छा, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, हार्ट प्रॉब्लम्स है, बीपी हाई है, लोअर बैक का प्रॉब्लम है, ये वर्टिको का प्रॉब्लम है, इन सभी में आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, यू विल नॉट डू वेरी फोर्सफुल मूवमेंट्स। जो फोर्सफुल मूवमेंट्स है वो हम नहीं करेंगे। बाकी तो हमारे सारे प्राणायाम बेसिक रहेंगे। कपालभाति, भस्त्रिका आप अभी के लिए स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बेसिक प्राणायाम हमारे जो रहेंगे, एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, हमारा इंटरकोस्टल ब्रीदिंग है, अनुलोम विलोम है, ये सारी चीजें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, या श्योर। ओके, और किसने किया था? या म्यूटेड थे, अनम्यूट कर देना। किसी और ने पूछा? मैं दिव्या वीरा। हाँ दिव्या जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उपवास करते हैं तब हमारा पेट खाली रहता है, और हमारे जैन में तो कभी 24 घंटे का, कभी 18 घंटे का रहता है, तो तब प्राणायाम करना चाहिए कि नहीं? आई वुड सजेस्ट के ज्यादा ये कपालभाति, भस्त्रिका मत कीजिएगा।
डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है। ओके, एंड ऑब्वियसली यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। हमेशा ये हैबिट आपको रखनी है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको करने के बाद चक्कर जैसा महसूस होता है तो आप गलत कर रहे हैं। वो टाइम पे आपको नहीं करना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, करने के बाद आपको थकावट महसूस होती है, आपको फ्रेशनेस नहीं फील हो रही है, मतलब आपने गलत किया है। इट्स अ साइन दैट योर बॉडी इज गिविंग टू यू कि ये आप गलत कर रहे हैं, वहां पे आप रुक जाइए। आपका बॉडी आपके साथ बात करता है, आपको पता होना चाहिए कि उसके साथ बात कैसे करनी है। जैसे हर एक की लैंग्वेज होती है कि हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, वैसे ही हमारे बॉडी की भी एक लैंग्वेज है। तो हम चाहेंगे कि हम सीखें हमारे बॉडी की लैंग्वेज को समझना। जैसे गला सूख रहा है मतलब पानी पीना है। जैसे अगर हमें कभी सुबह उठ के स्टिफनेस महसूस होती है तो हम ऑटोमेटिकली ऐसे अच्छे से ट्विस्ट कर लेते हैं। दिस आर द लैंग्वेजेस ऑफ योर बॉडी। हम अच्छे से ऊपर का स्ट्रेच कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली करते हैं। वैसे ही when you are doing the pranayams and you are feeling uncomfortable, when you are doing any exercise and you are feeling uncomfortable, it means that you are doing something wrong. Your body is giving you a signal कि रुक जाओ, तो रुक जाए। माइंड का लेजी, देखें दो चीजें बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि माइंड इज फीलिंग लेजी एंड वो आपको कहता है यार बहुत बोरिंग हो रहा है, नहीं करना है। वहां पे रुकना नहीं है। लेकिन हाँ, अंदर से बेचैनी हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग नोजियाटिक, चक्कर आ रहे हैं, ये सारी साइंस होती है। मतलब आपको पता चलना चाहिए कि नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है ज्यादा। ये सारा कब होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत जोर लगा के आप करोगे, बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। होल्ड करने का बोला है मैडम ने, होल्ड करने का बोला है, तो मतलब आराम से होल्ड करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे। चक्कर आ रहा है, सर दर्द कर रहा है, लेकिन नहीं, मैडम ने बोला है होल्ड करना है, होल्ड करना है, और हम होल्ड कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं चलेगा। वहां पे आपका बॉडी साथ छोड़ देगा, क्योंकि बॉडी की बात में मैडम की बात नहीं सुनते हैं, बॉडी की ही बात सुनते हैं। पहला आपका बॉडी आपका सबसे बेस्ट टीचर है, बेस्ट गुरु है। लिसन टू योर बॉडी, आफ्टर दैट बाकी सारी की बात सुनिए। हाँ जी दिव्या जी बोलिए। जी मुझे बोलना है कि सुबह में जब कर सॉरी दिव्या जी, वापस से अनम्यूट कीजिए दिव्या जी। हाँ, सुबह में मुझे कुछ नहीं लगता है, मैं करती हूँ तब सूर्य नमस्कार या प्राणायाम। दूसरे दिन सुबह में जब हम 7-8 बजे के बाद पानी पीते हैं हमारे जैन में, तो तब मुझे दूसरे दिन सुबह लगता है कि कब मैं पानी पीऊं, कब पानी पीऊं, ऐसा। तो बेसिकली देखिए, आप अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, बट बॉडी के लिए आप इतना सारा समय विदाउट वाटर निकालते हैं तो वो अच्छा नहीं है। बॉडी के लिए तो पानी चाहिए। हाँ, so it's up to you. नेक्स्ट दिन ज्यादा पिए तो चलता है क्या? ये वो कुंभकर्ण वाली बात हो गई है कि 6 महीने आप सो जाओ, 6 महीने खाते पीते रहो। अगर that's up to you now basically, but neither do science recommend that or neither do your body allow that thing. लेकिन हाँ, ये प्रोसेस होती है, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। हम क्या करते हैं कि हमें जब मन किया तब हमने कर लिया, जब हमारे पास सब चीज उपस्थित है तब हम करते हैं। रेगुलर बेसिस पे उसका जो शेड्यूल होता है वो बराबर से फॉलो करते हुए करना होता है कि हमने 3 दिन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बराबर से रूल्स फॉलो करते हुए किया है, तो वो भी एक प्रोसेस होती है, बट दैट वुड बी अंडर सम एक्सपर्ट गाइडेंस। लेकिन आप इतने सालों से कर रहे हैं, होता है तो कीजिए, ज्यादा अपने आप को कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू नीतल जी। थैंक यू जी। मुझे एक बात पूछनी थी, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। तो जो संडे को हम लोग जो ये करते हैं, जंप करते हैं, जंपिंग, तो जंप तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे जंप होने के बाद जैसे पसीना बहुत ज्यादा आता है, यानी बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है हार्ट बीट थोड़ी बढ़ जाती है।
तो आज तो मैंने पूरा जंप किया है, लेकिन फिर ऐसे लगा कि मुझे नहीं, फिर मैंने 1 घंटा रेस्ट ली, क्योंकि मुझे वहाँ, जैसे मैं यूके में थी तब जिम में जाती थी, तो इंस्ट्रक्टर मुझे जब ज्यादा पसीना आता था तो मेरे मशीन्स थोड़ा कम कर देता था। ओके, सो बेसिकली चलिए एक चीज जो है वो अलग, दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक, बट आई वुड जस्ट से वन थिंग, लिसन टू योर बॉडी। ओके, जितना आपसे होता है उतना कीजिए, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। या ज्योति जी प्लीज, या अनम्यूट करके बोलिए प्लीज। मैम अभी रिसेंटली बिफोर 20 days मुझे ना लोअर एब्डोमिनल बैक में बहुत एक्सेस पेन हो गया, इतना ज्यादा कि मैं मूवमेंट ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं लेट जाती हूँ, व्हेन आई लाई डाउन तो मैं मतलब करवट भी नहीं बदल सकती एंड झुक ही नहीं पा रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया है, नीचे मेरे को 2 जगह गैप आया है। ओके 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 ओके, ज्योति जी मैंने लोअर बैक पेन के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है, फोर्सफुल इनहेलेशन फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं करेंगे, जितना होता है स्लो मूवमेंट्स आप करेंगे, धीरे धीरे चालू करेंगे। आपके लिए आई वुड जस्ट, जिनको भी ऐसे प्रॉब्लम, कोई भी बॉडी पार्ट्स में पेन है, कुछ है, आई ऑलवेज रिकमेंड अ फ्यू थिंग्स, जनरल थिंग्स मैं आपको बता देती हूँ, एक्सपर्ट का गाइडेंस आपको लेना ही रहेगा। एक तो आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल, D3 लेवल खास चेक कर लीजिएगा। कर लिया मैम, कर लिया। विटामिन D3 यस कर लिया मैम, आई एम ऑन मेडिकेशन। यस मैम। हाँ हाँ, तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये आप अपना हैंडल कीजिए। उसके अलावा वंस इट इज रेगुलेटेड, वो चीज एक बार रेगुलेट हो जाती है, उसके बाद थोड़ा सा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैल्शियम लेंगे और हड्डियों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, और उसके लिए स्टार्ट स्लो एंड दीर्घकाल नैरंतर्य। ठीक है, ओके ओके फाइन, या सो गो स्लो, प्लीज लिसन टू योर बॉडी। बहुत इवन डीप ब्रीदिंग भी करें, वो भी आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं लेना है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मैंने बैठने की पोजीशन जो स्टार्टिंग में बताई थी वो आप खास वापस से देख लीजिएगा, वो बैठने की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर हैविंग अ लोअर बैक एक। ओके, या लेखा साजी। मुझे है ना ऑर्थोराइज की प्रॉब्लम है, तो मैं कर सकती हूँ क्या? मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठने से मना किया है। तो आप ऊपर बैठ के कीजिए। ऊपर मैं बैठती हूँ, पर मैं फिर भी बैठने का ट्राई करती हूँ नीचे, फिर मुझे उठने में प्रॉब्लम होती है, मेरे दोनों पैरों में है ऑर्थोराइज। नहीं, डॉक्टर ने मना किया है तो हम क्यों नीचे बैठे? फिर मैं सोचती हूँ कि हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, हम क्यों गए थे डॉक्टर ऐसा नहीं, मैं क्या जरा मोटी हूँ ना, तो मुझे लगता है कि अगर मैं नीचे नहीं बैठूंगी तो मेरी आदत छूट जाएगी, फिर मैं कभी बैठ ही नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं लंच डिनर के वक्त बैठती हूँ, वैसे नहीं बैठती दिन भर। See, it is up to you to take the decision how extreme your problem is. अगर problem extreme है तो I would recommend के follow the doctor's advice. डॉक्टर भी बहुत सोच समझ के एडवाइस देते हैं। और दूसरा जो है, अगर बहुत एक्सट्रीम नहीं है और आप बाकी सारे भी एक्सरसाइजेस करते हैं, आपके बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब कुछ आप बराबर से मैनेज करते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एक ही चीज में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और बाकी कोई भी चीज फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। सो यस, एक तो आपका विटामिन लेवल आप बराबर से कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस स्टार्ट कीजिए। पर उसकी वजह से ना मुझे फुल बॉडी पेन रहता है, मुझे माइग्रेन का भी प्रॉब्लम है। वो सब कुछ आपको रेगुलर एक्सरसाइज की जरूरत है। सुबह 7 बजे हमारे साथ हमारे सूर्य नमस्कार सेशन में जरूर से जुड़ जाइए। देखिए, हमारे साथ जुड़ने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, and I'm sure pranayam is also going to be very, very helpful for you. Okay, chaliye, see you. Anyone else? I think we have answered lots and lots of questions. सब कुछ हो गया है। सभी के लिए मैं एक जनरल बात कहना चाहती हूँ, go according to your capacity.
लिसन टू योर बॉडी। अगर नहीं पता चलता है तो जो हार्ड वाली चीजें हैं वो हम नहीं करेंगे, हम बेसिक वाली चीजें करेंगे। अ जनरल रूल फॉर एवरीवन, generally easy things can be done by everyone. The basic pranayam, that is the abdominal breathing, the anulom vilom, everyone can do it. Okay? सब कोई कर सकता है, लेकिन खाना खाने के बाद नहीं करेंगे, इस खास ध्यान रखिएगा। एम्प्टी स्टमक, लाइट स्टमक होना बहुत जरूरी है। या एनी अदर क्वेश्चंस? और कुछ है तो क्वेश्चन आंसर अभी हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि टुमारो ऑनवर्ड्स विल नॉट हैव टाइम फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज डोंट कम अप विद द क्वेश्चंस लाइक मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मैं करूं कि नहीं करूं। आई डोंट वांट टू टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुमारो लाइक दैट। ठीक है? अगर प्राणायाम के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, बाकी आप आराम से जितना ले सके उतना आपको लेना है। Yeah, so anything else, any other questions, any other things if you have? गौरव जी कुछ पूछ रहे हैं, गौरव समनानी। Yes, गौरव जी, please unmute yourself. गुड इवनिंग मैडम, शायद मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया हो और मेरा क्वेश्चन आंसर्ड हो गया हो। एक्चुअली मैम मेरे को पूछना था कि क्या हम प्राणायाम कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? मैंने यही चीज सबका, मेरी सेम चीज मैं रिपीट करूंगी। कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी चीजें जो होती है वो जो जहाँ पे फोर्सफुल इनहेलेशन एक्सहेलेशन होता है उसको हम होल्ड करते हैं, वो हम नहीं करेंगे एक्सेप्ट फॉर एनी स्पेशल, अगर आपके पास पर्सनल गाइड है जो आपको हेल्प कर रहा है। और बाकी के जो बेसिक प्राणायाम है एवरीवन कैन टेक इट। इनफैक्ट यू शुड बी टेकिंग इट एट दैट टाइम, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू काम डाउन योर माइंड, इट विल हेल्प यू टू रिलैक्स योरसेल्फ। उस टाइम पे जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं उसको भी बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा होता है। द बेसिक प्राणायाम्स, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, यू हैव क्लेविकुलर ब्रीदिंग, यू हैव अनुलोम विलोम। ये 4 प्राणायाम मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो लोग स्वस्थ है वो लोग ज्यादा लंबा डीप ब्रीदिंग करेंगे, और जो लोगों को कुछ प्रॉब्लम है वो थोड़ा कम करेंगे डीप ब्रीदिंग। दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू विल फॉलो। एंड मेक श्योर, मैंने पहले भी बोला, अभी भी मैं वही चीज रिपीट करती हूँ, डीप ब्रीदिंग डजंट मीन ये डीप ब्रीदिंग नहीं है, ये गलत है। बस इतना आप याद रखिएगा। आप जो डीप ब्रीदिंग करे वो किसी को बाजू में पता भी नहीं चलना चाहिए कि यू आर डूइंग द डीप ब्रीदिंग। दैट इज कॉल्ड द डीप ब्रीदिंग। आराम से, a controlled breath, nicely done. Okay? ठीक है? Yeah. Okay, fine. Anyone else has any other questions? वैसे हमारे साथ हमारी डायटिशियन मुक्ति जी भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे। एंड मुक्ति जी हम सबको डाइट प्लान देने वाले हैं उनकी तरफ से। तो आफ्टर द 21 days मुक्ति जी is going to give a individual first free session to all of us. So thank you very much मुक्ति जी for sponsoring this one free diet session for all of us. अगर आप कुछ स्पेशल टिप देना चाहते हैं अभी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को, या हमारे चैलेंज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ तो थैंक यू सो मच नीतल सर कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा सबकी हेल्थ के लिए हेल्प कर सकूं। और अभी का जो टाइम है वो सबको हेल्थ केयर करने का टाइम है। तो मेरी ओर से मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि आप सबको मैं अच्छी तरह से गाइड करूं, और मेरी गाइडेंस से आप सबको अच्छी तरह से हेल्थ अपनी क्योर कर सके। और योगा का जो ये 21 डेज का चैलेंज है ये तो वंडरफुल है। जो मेरा ये सोचना है, और आप सबको भी पता होगा कि 21 डेज एंड 21 प्राणायाम, ये जो चैलेंज है, तो प्राणायाम जो है वो हेल्थ का फर्स्ट स्टेप है। हम जो ब्रीदिंग टेक्निक अच्छी तरह से जानेंगे, इन पे कंट्रोल करेंगे, तो हम अपनी हेल्थ को भी अच्छी तरह से
कंट्रोल कर पाएंगे, टेक केयर कर पाएंगे। तो मेरी तो ये विश है कि आप सब ये चैलेंज एक्सेप्ट करें और अपने साथ अपने चाहते लोगों को भी इसमें ज्वाइन करवाइए, ताकि अच्छे से अच्छे लोग ये अपॉर्चुनिटी ले और हेल्थ को अच्छी तरह से केयर करें। और अभी फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ की है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बस मेरी दिल से यही इच्छा है। एंड मेरे से जो बन पाता है वो मैं बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं भी ऐसे अच्छे काम में साथ में रहूं और आप सबको हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच। Thank you मुक्ति जी। And yeah, anyone else has any other questions? किसी का कोई क्वेश्चन है? हमारे डिस्ट्रिक्ट 168 के VDG पूर्वी बेन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वी बेन हमें बहुत अच्छे बेस्ट विशेस देते हैं। तो पूर्वी जी, आपको भी अगर कुछ आपको कुछ शेयर करना है तो। गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल नीतल जी, आप इतना जो भी अच्छा कर रहे हैं और आपकी वजह से हम हेल्दी रह सकते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। आप जो भी सेशन नया नया जो भी करो, हम आपके साथ है। और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सही तरीके से उपयोग करें और अपनी हेल्थ को अच्छी रखें। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेष आपको है कि आप ऐसे ही नए नए ऐसी हेल्दी प्रोग्राम्स लाते रहिए। थैंक यू। Thank you very much पूर्वी बेन। And we do have Usha ji still with us, and Usha ji, आपने आज हमारे सारे पूरे सेशन को देखा सुना। हमारे यहाँ पे अगर आप कुछ सजेशंस भी देना चाहते हैं, कुछ और कुछ हमें गाइडेंस देना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो यस, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड। सजेशन तो सब कुछ आपने क्लियर कर दिया है, सबका बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। और कल से अच्छा सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरी ऑल द बेस्ट, सबको बेस्ट विशेस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और सब मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। इस पेंडेमिक पीरियड में जो ये आप प्रोग्राम कर रहे हो, दैट्स ग्रेट। और इतने सारे लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं। वैसे तो आपका सूर्य नमस्कार का सेशन, योगा का सेशन, सब कोई सेशन बहुत अच्छा रहता है। और ये प्राणायाम 21 डेज 21 मिनट के लिए एक्सेलेंट, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच उषा जी। आपके आशीर्वाद से हमने सूर्य नमस्कार चैलेंज स्टार्ट किया था और लगातार आज आई थिंक मोर देन 6 मंथ्स तो हो ही गए हैं, 7 मंथ्स जैसे हो गए, और नो मोर देन 7 मंथ्स हो गए हैं अभी तो। सो यस, अभी हमारा प्राणायाम चैलेंज भी हमने आपके आशीर्वाद के साथ स्टार्ट किया है। आई एम श्योर ये भी हमारा लाइफ टाइम एक हमारा रहेगा और हम हमेशा कर पाएंगे जी। One more thing I just remembered, because I was just practicing some of the pranayam and I would like to share with you. वैसे तो हम लोग घर पे बैठ के ही करने वाले हैं, no issues, but those who are not at home, जो लोग बाहर बैठ के करेंगे, बाहर है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने हाथों को बराबर से सैनिटाइज करें, अपना फेस को बराबर से क्लियर करें, और keep yourself in a place where no one else is there, क्योंकि social distance भी हमें maintain करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आप रखिएगा कहीं पे, अगर आप बाहर है तो भी try to choose a place where you can do it without the mask. I'm sorry, mask के साथ हम प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, so you will have to look for a place जहाँ पे आप मास्क के बगैर safely बैठ सकते हैं, हाथों को, फेस को अच्छे से, वैसे भी हम वॉश करने ही वाले हैं तो वॉश करके फिर हम करेंगे। ओके, सो दैट वाज समथिंग दैट maybe I missed it, so I wanted to share that। और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स, हमारे सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे शिल्पा जी
एक्सेलेंट शिल्पा जी, क्योंकि पहले दिन से दो शी वॉज नॉट एट होम ऑल्सो, वो घूमने के लिए गए थे, वहां पे भी मैंने उनको छोड़ा नहीं, सबने उनको काम पे लगा दिया, वहां से उन्होंने कलेक्शन चालू किया। और शिल्पा जी के हाथों से कलेक्शन जब भी चालू होता है तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। सो यस, थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी। आप का जो कार्य है वो I cannot thank you in words. That's all I would like to say. Would you like to share your experience? कितना आपका सर दर्द हुआ वो बताइए। किसी के पास से कलेक्शन करना हो ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। लेकिन अपना ग्रुप बड़ा अच्छा है, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली मुझे रेगुलरली भेजा। किसी को मुझे ऐसा नहीं कहना पड़ा कि आपने मुझे ये नहीं भेजा, वो नहीं भेजा। सब लोग ने बहुत अच्छे से, मुझे कांटेक्ट नंबर है, ये जो रिसीट है, जो भी है, वो बहुत अच्छे से साथ दिया है। और ये ग्रुप बहुत मुझे अच्छा साथ दे रहा है, तो आगे भी मुझे लगता है ये आपको बड़ा अच्छा साथ देंगे। तो आई एम वेरी एंजॉइंग। और मैं बहुत प्लेजर हूँ, मतलब आई एम वेरी माय प्लेजर कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं, इन लोगों का सबका कलेक्शन मैं कर रही हूँ, तो आई फील वेरी हैप्पी। Congratulations, Shilpa ji. You are doing so nice work. थैंक यू। आप सबके आशीर्वाद ही मुझे ये सब काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो आपके आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे पे, इसके लिए बिल्कुल तो बिल्कुल हम साथ हैं। आप, उषा जी और आपके सारी टीम, बहुत यू आर ऑल आर बेस्ट। थैंक यू। वैसे उषा जी ने भी बहुत सपोर्ट दिया हुआ है स्टार्टिंग से। उषा जी, यू आर हियर कि निकल गए उषा जी? उषा जी बोरा बोलो। हाँ, उषा बोरा जी, बोरा जी है, उनका अपने सरनेम भी गलत लिखा था। आई थिंक उषा जी का टाइम हो चुका था, तो वो निकल चुके लगता है। और हाँ, और भी हमारे साथ हमारे सारे जो मेंबर्स, रंजना जी ने भी बहुत अच्छे से सबको मोटिवेट किया। फाल्गुनी जी है, सरोज जी है, वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु आर बीन वेरी कोऑपरेटिव। तो मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे सुचेता जी ने भी मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट दिया हुआ है। तो यस, I take each and every name, it's less for me. आप सभी मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं। एंड ऐसे ही हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहेंगे अगर आप लोग ऐसे ही साथ देते रहेंगे। सो या आई एम फॉरगेटिंग ओवर हियर हमारे नेहा गांधी जी और जंखना जी ने आप सबके फोटोज लगाने में सपोर्ट दिया है, तो उनको तो आप लोगों को थैंक यू कहना चाहिए एक्चुअली। So because they have done a wonderful job. We have like 100 members in the group. 100 जन के सर्टिफिकेट पे फोटो लगा के देना करना बहुत बड़ी बात होती है। So yes, नेहा जी, आपका कोई Yeah, it's my pleasure. I am very happy to join your group and really बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज करवा रहे हो, तो we are always there with you. And I will motivate my friends too. Yeah, sure. Thank you so much. Thank you, Zankna ji. Thank you. थैंक यू सो मच नीतल जी, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत में नीतल जी ने इतना पेशेंस उनके अंदर है, हम लोग के अंदर भी अब थोड़ा थोड़ा आने लगा। मैं तो ये जब लीडर ऑफ ग्रुप बनी थी तो उसमें एडिट करना, कुछ भी करना, मैं सोचती कैसे आप हैंडल करते हो। फिर बहुत सारा कुछ सीखे हमने इनके साथ रह के। थैंक यू सो मच नीतल। थैंक यू सो मच नीतल जी। पेशेंस है तभी सब कुछ कर सकते, बिना पेशेंस के कुछ नहीं होगा। प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम एंड ये आपका डेडिकेशन है कि आप कर पा रहे हैं। तो छोड़ के 7 बजे जुटना सीख गए सबको। नहीं तो सो जाते थे। हम बिस्तर पर रह नहीं पाते, जैसे अभी नीतल जी के साथ जाना है बस।
नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोला कि हमने 21 दिन सूर्य नमस्कार चालू किया, उसके बाद अभी हमें नशा हो गया है, अभी हमें ये नशा करना ही पड़ता है सुबह उठ के। नशा हो गया, और आज नशे का ही दिन है, नशा बंदी है, लेकिन हमारा नशा बहुत अच्छा है। मेरी बेटी तो बोलती है तुम तो सोते जागते उठते नीतल नीतल हो, तुम्हारे तो ब्लड में समा गए। मैं बोली मेरा सौभाग्य है, मैं उनसे जुड़ के बहुत आगे बढ़ना चाहती, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत खुशी होती है उससे, आपसे जुड़ के। बोली मम्मी आप बहुत, आपके चेहरे पे एक रौनक ही आ गई है अलग से। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मुझे जब भी फोन करते हैं और मम्मी आज तो ज्यादा फ्रेश लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो मैं भी आपको बताऊंगी। अश्विनी जी, आप तो हमारे साथ जुड़ने के बाद ना एकदम आपका तो फेस ग्लो होने लगा है। हाँ, वो बात सही है। आपको आई एम श्योर ये कॉम्प्लीमेंट सभी जगह से मिला है। सो मैं अभी 51 सूर्य नमस्कार करके मैं फोन कर रहे हैं हम लोग। नहीं लग रही है तुम्हारे फेस पर। आज तो अंजना जी ने 51 सूर्य नमस्कार किए, उसके बाद वो हमारा सूर्य नमस्कार का वीडियो भेजने के लिए वो वापस से 2 बार तो उन्होंने वीडियो भी भेजा था। आई एम श्योर पता नहीं कितनी बार उन्होंने प्रैक्टिस भी किया होगा। उसके बाद मैंने बोला प्लीज अभी और वीडियो मत भेजना, हो गया आपके आज के दिन का कोटा। वीडियो भेजना था क्या, मुझे नहीं मालूम था। तो देखिए नारायण नारायण, देखिए नारायण नारायण नारायण। हमारे यूवी को अगर बोल दिए कि नीतल मैम आई है तो भाग के कहीं से भी आ जाता है बात करने के लिए। एक मिनट, हमारा यूवी कपालभाति बहुत अच्छा करता है मैम, देखिए यूवी कपालभाति करो। वैसे श्यामा जी, बच्चों के रिकमेंडेड नहीं होता है, बट इट्स ओके, थोड़ा सा वो खेलकूद में थोड़ा कर लेता है तो नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो ब्रेथ को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते। नहीं वो ऐसे ही बस मजाक में करता है, नकल। उनको ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। नहीं फोर्स नहीं, मजाक है वो ऐसे। ठीक है, तो फिर चलेगा। हाँ, तो फिर खेल में चलेगा, लेकिन उनका ब्रेथ का कंट्रोल होता नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो और फिर अगर गलत ब्रेथ करेंगे तो वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बोले तो थोड़ा सा करके बताता है, मजाक के जैसा हो गया। ओम भी बोलता है। नीतल मैम आओ बोले तो किचन से आया भाग के, या ओम नीतल मैम के लिए। नीतल जी, Thank you everyone for joining and do keep joining ऐसे ही। और कल 4 बजे exactly please don't forget, सुबह 7 बजे सूर्य नमस्कार, 4 बजे प्राणायाम, 5 बजे हमारा चैंटिंग। ठीक है, अच्छा है प्रोग्राम, तो सब कुछ आ गया हमारे जीवन में। यस जी शुक्रिया, thank you. So with this we'll end today's session over here. Thank you very much to everyone for joining. And आज हमने कुछ ज्यादा समय ले लिया है, लेकिन कल से we'll be following strict rules. अपने नाम के साथ join कीजिएगा, or else you will not be admitted in the room. Okay? चलिए, तो धन्यवाद, have a nice day. बाय। नमस्ते मैम, नमस्ते। बाय बाय मैम, नमस्ते। बाय 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 बाय। केम छो शांडी? वेरी नाइस। Bye. 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 All have a lovely day.